हमारे साथ रेमो डिसूजा हैं, जैकी श्रॉफ जी हैं और करण कुंद्रा हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इफ्फी के इस मंच से सामाजिक सरोकारों के संदेश दे रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। आपसे जानना चाहेंगे कि क्लीनाथॉन एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता का एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया हुआ है और आमजन उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी दे रहे हैं। जब आप जैसे लोग आकर संदेश देते हैं तो कितना प्रभावी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके थ्रू हमारी मैसेज ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो और ये स्वच्छ भारत हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था और अब स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर भी स्टार्ट हुआ है। सो ये क्लीन अप की बात की जा रही है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी नाइस एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण प्रदूषण से बचाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जब आप लोग कल ये ड्राइव करेंगे तो ये कितना प्रभावी होगा? धरती माँ को साफ रखना एक पेट्रियाटिज्म है। पेट्रियाटिज्म उसको भी कहते हैं कि कचरा ना फेंको, किसी ने फेंका तो शर्माओ मत, उठा के रख दो, उनको समझाओ। ये बातें घर में सीखने मिलता है, माता पिता बताते हैं, स्कूल में तो बताते हैं। वो ये बच्चों को वहाँ से पकड़ो जब छोटा है, क्योंकि जो हम छोड़ के जाएंगे उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। मेरे बाबा का लेगेसी उनकी लेगेसी है, मेरा नहीं है। बच्चों को संभालना अपना धर्म है। Patriotism is teaching them how to keep your Mother Earth clean so that they'll enjoy the beauty that our generation and our forefathers have enjoyed. Let's have a clean beaches all across. हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं। हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी कंट्रीज़ में इम्पॉसिबल सिचुएशंस में डेजर्ट्स के बीच में उन्होंने इतना कुछ इतना उन्होंने they've grown so much, they've used, but India as a country we have a lot of resources, so it's about sustainability. जितना हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे वो कैसे होगा, उसका पहला स्टेप सफाई होती है। So it is about creating an environment for us, for our future. अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी कंट्री बने जिसको किसी बाहर की सपोर्ट की, एड की ज़रूरत ना पड़े, जो कि ऑलरेडी है। कभी किसी ने सोचा था कि इफ़ी में पर्यावरण का एक कॉन्क्लेव होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि ये फिल्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो हर विषय, और फिल्म तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे स्टार्स जो होते रोल मॉडल होते हैं। आज मैं यदि कोई बात कहूँ एक सामान्य व्यक्ति की तरह तो वो कितनी असरदार होगी मुझे नहीं पता, लेकिन करण अगर कहें या जैकी कहें या रेमो कहें तो ज़रूर असरदार है, क्योंकि इन्हें हज़ारों लोग फॉलो करते हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इफ्फी के इस मंच से आपने जिस विषय को उठाया है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और लोग आप लोगों के इस आह्वान का अनुसरण करेंगे। तो ये इफ्फी का मंच आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? इफ़ी ने इस बार बीच क्लीन अप प्रमोट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ऐसे फिल्म इवेंट्स में बहुत लोगों का इंटरेस्ट रहता है, आईबॉल्स रहते हैं, बहुत सारा लिखा जाता है, और उस वक्त जब स्टार्स हमारे साथ जुड़ते हैं, गवर्नमेंट जुड़ती है और हम कोई कॉज के बारे में लोगों तक जाते हैं तो वो लोगों के मन में और अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाती है कॉज। सबको पता है कि बीच क्लीन रखना है, गोवा में तो कल्चर है, बीचेस को भगवान मानते हैं, पर एक रिवीजन ज़रूरी है कि हाँ हमें अभी आगे भी रखना है और आज अगर कुछ कमतरता हो उसे भी हमको ठीक करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इफ़ी में ये जो एक मुद्दा है ये फिर से लोगों के सामने आया है। मैम, जब जाने माने जो चेहरे होते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों या फिल्मी दुनिया से जुड़े हों, जब वो इन संदेशों को पहुंचाते हैं तो वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप मानती हैं? यकीनन। अभी देखिए जैकी श्रॉफ जी है, लोग कितना सुनते हैं उनको, उनकी बिड़ू वाली लैंग्वेज लोगों को पसंद आती है। फिर हमारे साथ यूथ आइकन करण कुंद्रा जी है, रेमो जी है, तो इनके अपने अपने फ़ैन फॉलोइंग्स हैं और क्योंकि ये ग्लैमर इंडस्ट्री में इनको बहुत फ़ैन फॉलोइंग्स होने की वजह से लोगों तक जल्दी पहुंचती है ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, डीडी न्यूज़ से बात